अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। यार, पाकिस्तान में नई-नई गाड़ियाँ तो आ ही रही हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में इस वक्त आ रही हैं वो करोड़ रुपए वाले बजट में हैं, सवा करोड़, 1.5 करोड़ रुपए वाले बजट में हैं। तो वो लोग क्या करें जिन्होंने लो बजट के अंदर गाड़ी खरीदनी है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं कि जिसको लो बजट के अंदर एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है भाईजान, तो आपको पेट्रोल से बचने के लिए एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो लो बजट भी हो, आपका पॉइंट ए से पॉइंट बी भी आपको ले जाता हो और उसके साथ-साथ बगैर किसी मसले के आप उसको यूज़ कर सकें। तो भाईजान, पाकिस्तान में नोरा ईवी लॉन्च हो चुकी है। ये गाड़ी का अगर साइज मैं बताऊं आपको, तो आप इसको सुजुकी ऑल्टो से कंपेयर मत करें, या आप होंडा ईवी जो पाकिस्तान में आ रही है, ऑलरेडी ईवी गाड़ी आ रही है, उससे कंपेयर मत करें। ये थोड़ी छोटे साइज की गाड़ी है। आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? इस गाड़ी को आप कंपेयर कर सकते हैं गोगू मोटर्स की गीगी के साथ। मेरे ख्याल से वो गाड़ी इसके साइज के तकरीबन बराबर बराबर ही है, और या मे भी ये गाड़ी उससे भी थोड़ी सी छोटी हो। लेकिन यार, क्या क्यूटेस्ट किस्म की गाड़ी है, क्या खूबसूरत किस्म की गाड़ी की लुक्स हैं। फ्रंट साइड से तो मुकम्मल आपको ये रेंज रोवर ही देखने में लगती है, लेकिन छोटे साइज के अंदर। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए और किस बंदे के लिए ये परफेक्ट सूटेबल व्हीकल हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी की डायमेंशंस। लेंथ की बात करें तो 2900 इस गाड़ी की लेंथ है। विड्थ 1450 है और हाइट 1600 इस गाड़ी की मिलती है। व्हील बेस 1900 है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं है, लेकिन गाड़ी के हिसाब से डिसेंट है। फिर इसके साथ साथ व्हील ट्रैक की बात करें तो ये 1180 का व्हील ट्रैक आपको ऑफर करती है। और इसके साथ साथ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। 2900 इस गाड़ी की लेंथ है और इसकी विड्थ 1450 है। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो 1600 इस गाड़ी की हाइट है। व्हील बेस 1900 है, जैसा कि वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताई है। फिर उसके साथ साथ अगर मैं इसके व्हील ट्रैक की बात करूं तो 1180 का व्हील ट्रैक ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और इसकी मिनिमम जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 150 मैक्स स्पीड 65 किलोमीटर्स पर आवर की ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और ये गाड़ी आपको 4 व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, जिसमें आपको 12 इंचेस की 4 टायर्स के अंदर डिस्क्स मिलती हैं। और इसके साथ साथ इसका ड्राइव सिस्टम रियर व्हील है, जो कि आपको काफी जबरदस्त राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। फिर साथ ही साथ इसमें अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं 12 इंचेस के, और इसके टायर साइज 145/70 की प्रोफाइल के साथ आपको दिया जाता है। और ये गाड़ी 12 इंचेस के एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स यूज करती है। 4 पैसेंजर्स की लोडिंग कैपेसिटी के साथ आती है। और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 72 वोल्ट से लेकर 130 वोल्ट्स तक आती है। और चार्जिंग टाइम जो है 6 to 8 आवर्स का ये गाड़ी ऑफर करती है। 3000 वॉट्स की मोटर के साथ इसमें आपको जो गियर बॉक्स मिलता है वो 1:8 हाई एंड लो स्पीड गियर बॉक्स होता है। और मैक्स करंट आउटपुट जो है ये 45 एम्पेयर का प्रोड्यूस करती है। साथ साथ अगर मैं इसकी सस्पेंशन की बात करता चलूं तो ये गाड़ी फ्रंट एंड रियर पर आपको ब्रिज ब्रैकेट सस्पेंशन सिस्टम ऑफर करती है, जिसमें आपको टेलीस्कोपिक डैम्पिंग शॉक एब्जॉर्प्शन का ऑप्शन भी दिया जाता है। सर्किट सेफ्टी की बात करें तो इसका जो मेन पावर कंट्रोलर है उसमें आपको 7-वे फ्यूज का ऑप्शन मिलता है, जो कि किसी भी किस्म के शॉर्ट सर्किट को डिटेक्ट करते हुए इसकी मेन पावर को शट डाउन कर देगा। फिर साथ ही साथ मजीद फीचर्स में ये गाड़ी आपको 7 इंचेस का हाई डेफिनेशन रिवर्सिंग कैमरा ऑफर करती है, जिसमें ब्लूटूथ या म्यूजिक का ऑप्शन भी आपको इसकी स्क्रीन में दिया जाता है, जो कि 7 इंचेस की होती है। अगर बॉडी मटेरियल की बात की जाए तो ये गाड़ी 1 पीस स्टैंपिंग के साथ ऑफर होती है। फिर इसके साथ साथ जो इसमें मोटर यूज हुई हुई है वो नैम्पो ब्रांड की है, और जो कंट्रोलर है वो कोनेंडा ब्रांड का यूज हुआ है। एंटी कोलिजन डिवाइस की बात करें तो इसमें आपको रिवर्स साइड पर पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन दिया जाता है। इसके अलावा अगर मैं इसके पेंट की बात करूं तो ये होल कार मेटल लो टेम्परेचर पेंट यूज करती है। और चेसिस मटेरियल के साथ साथ ये गाड़ी एंटी करेजन ट्रीटमेंट के साथ आती है, तो जंक्शन लगने का खतरा भी आपको नहीं होगा इसमें। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी एयर कंडीशनिंग और हीटिंग का ऑप्शन आपको ऑफर करती है। और फ्रंट वाली विंडोज इस गाड़ी की इलेक्ट्रिकली पावर्ड होती हैं। हाईलाइटेड फीचर्स की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी 3 वेरिएंट्स आपको ऑफर करती है, जिसमें इको, इको प्लस और इको एक्स का ऑप्शन आपको मिलता है। और प्राइसेस की अगर बात करें तो सबसे लो वेरिएंट 19 लाख रुपए का है। फिर उसके बाद दूसरा वेरिएंट इको प्लस जो है वो 21 लाख रुपए का है, जबकि तीसरा वेरिएंट 23 लाख रुपए का है, इको एक्स, जो टॉप ऑफ द लाइन है। कलर्स की बात करें तो पहले 2 वेरिएंट्स जो है उनमें आपको 3-3 कलर्स का ऑप्शन मिलता है, जबकि जो तीसरा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके अंदर आपको 15 कलर्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपके पास स्पेशल कलर्स भी मौजूद हैं। फिर अगर हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो 3000 वॉट्स की मोटर इसमें यूज की गई है और
3000 वॉट्स का ही कंट्रोलर इसमें आपको मिलता है और ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव सिस्टम यूज करती है। एक्सटर्नल चार्जर इनके साथ आपको दिया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक रेंज की बात करते चलें, दोनों बेसिक वेरिएंट्स 120 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं। रेंज एक्सटेंडर आपको सेकंड वेरिएंट के साथ मिलता है। फर्स्ट वेरिएंट जो है उसमें आपको रेंज एक्सटेंडर बैटरी नहीं मिलती, जबकि जो सेकंड वेरिएंट है इको प्लस, उसमें आपको एक्सटर्नल एक्स्ट्रा बैटरी भी दी जाती है, लेकिन ये लो एंड बैटरी होती है। जबकि जो इको एक्स वेरिएंट टॉप ऑफ द लाइन है वो 160 किलोमीटर के साथ आता है, जिसमें आपको हाई एंड का रेंज एक्सटेंडेड भी दिया जाता है, जिसका मतलब है कि 160 320 किलोमीटर की ओवरऑल रेंज इस गाड़ी में आपको मिलती है, जो कि अमेजिंग किस्म की है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एसी और हीटर तीनों ही वेरिएंट्स ऑफर करते हैं। अलॉय व्हील्स तीनों ही वेरिएंट्स ऑफर करते हैं। डिफरेंस यहाँ पर किस किस चीज में आता है अभी आपको डिटेल से गाइड करता हूँ। जो पहला बेसिक वेरिएंट है ये आता है 3000 वॉट्स की मोटर के साथ, जो कि तीनों वेरिएंट्स आते हैं। तीनों ही वेरिएंट्स के साथ आपको एक्सटर्नल चार्जर का ऑप्शन मिलता है और पहले दो वेरिएंट्स हैं ये 120 किलोमीटर की रेंज के साथ आते हैं, जबकि जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। फिर उसके साथ साथ एसी और हीटर तीनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं। अलॉय रिम्स तीनों ही वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बेसिक वेरिएंट है जिसकी प्राइस 19 लाख है, उसके साथ आपको स्वैपेबल बैटरी नहीं मिलती, उसके साथ एक ही बैटरी आपको मिलती है। जबकि जो इसमें 22 लाख रुपए वाला वेरिएंट है उसमें आपको इसकी लो एंड स्वैपेबल बैटरी मिलती है, जो कि 120 किलोमीटर की रेंज आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये जो आप तकरीबन 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये बेसिकली इसकी बैटरी की प्राइस होगी और बस सिर्फ यही डिफरेंस है बेसिक वेरिएंट में और इको प्लस में। फिर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है 160 किलोमीटर रेंज वाली बैटरी मिलती है, जो कि स्वैपेबल होती है। तो उसके साथ साथ कुछ और फीचर्स भी उसमें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जैसा कि जो टच स्क्रीन मल्टीमीडिया यूनिट है वो आपको टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट के अंदर मिलता है, जो कि आप दूसरे वेरिएंट्स के अंदर मिस करेंगे। साउंड सिस्टम आपको टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट के अंदर मिलता है, दूसरे दोनों वेरिएंट्स में आपको नहीं मिलता। फिर मजीद चीज़ों की बात करें तो ये गाड़ियां आपको लेदर सीट्स ऑफर करती हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। टॉप ऑफ द लाइन अगर आप इसका लेते हैं और रेंज एक्सटेंडेड के साथ तकरीबन ये 300 किलोमीटर के आसपास की रेंज प्रोवाइड करती हैं। बैटरी जो है वो 72 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट्स की आपको मिलती है। वेबसाइट के ऊपर एग्जैक्ट किलोवाट आवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। और वारंटी की अगर बात करें तो 5 इयर्स की बेसिक वारंटी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। तो आप उस हिसाब से अगर देखें तो आपके पास सेफ ऑप्शन भी है, क्योंकि तकरीबन अगर आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर के आसपास चलती है तो 5 साल के अंदर अंदर ही ये गाड़ी आपके पैसे पूरे कर लेगी। तो उस हिसाब से आपकी गाड़ी 5 साल तक वारंटी में भी कवर होती है। तो ये थी आज की वीडियो। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसका डेली ट्रेवल 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर होता है और हर रोज आपकी गाड़ी हर सूरत में इतना चलती है, आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो कि फ्यूल की प्राइसेस से आपको आजाद कर दे। स्पेशली आपके घर में अगर सोलर लगा हुआ है तो भाईजान ये गाड़ी आपकी ठीक ठाक बचत कराने वाली है। अब लेट से अगर आप इसका ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो कि तकरीबन 23 लाख के आसपास है वो अगर आप खरीदते हैं तो पाकिस्तान में ये गाड़ी कितने वक्त में अपने पैसे पूरे करेगी। अच्छा, एक रफ से एस्टिमेट के मुताबिक अगर आपकी गाड़ी डेली 80 किलोमीटर के आसपास चलती है तो मंथ में ये तकरीबन 2500 किलोमीटर के आसपास बन जाते हैं। और अगर इसी को पूरे साल में आप कंपेयर करें तो ये तकरीबन 30,000 किलोमीटर के आसपास बनती है। विच मीन्स कि अगर आप ईवी चलाते हैं, ये वाली नोरा ईवी चलाते हैं और आपकी हर साल गाड़ी 30,000 किलोमीटर चलती है तो फ्यूल कॉस्ट के हिसाब से ये गाड़ी तकरीबन 5 सालों में अपने पैसे पूरे करेगी। अगर आपकी डेली 80 किलोमीटर के आसपास गाड़ी हर सूरत में चलती है तो भाईजान ये गाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकती है, क्योंकि लुक्स में भी ये गाड़ी बहुत अमेजिंग है। फिर फीचर्स भी इस गाड़ी में तकरीबन पूरे ही आपको मिलते हैं, जैसा कि वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। उस हिसाब से 5 साल के लिए ये एक बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट हो सकती है।